इससे इन्वॉल्व करना जरूरी है। बिल्कुल है महाराज, जब तक युवा नहीं आगे आएंगे देश का विकास संभव नहीं है। जी जी। बताइए बुढ़वे कब तक देश चलाएंगे? नहीं देखिए, सुमित जी वाला गाना गाने लगेंगे। कौन सा? मौसम है आशिकाना, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। जी जी। अरे वाह विशाल जी, कहाँ से ऐसी बात है। तो जैसा कि हम लोग आज कुशीनगर के लिए कूच कर रहे हैं, कूच ही कर रहे हैं ना? जी जी, कुछ कर रहे हैं। कूच ही कर रहे हैं। और जैसा कि सुमित जी का विवाह है अगले महीने 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को सुमित संग श्वेता का विवाह संपन्न होगा। जी 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 पंडित जी। तो उसी संबंध में, उसी सिलसिले में हम लोग कार्ड वोट बांटने निकल पड़े हैं कुशीनगर की तरफ, क्योंकि पहला कार्ड जो होता है सुमित जी, हाँ। वो क्या कहते हैं उनको? मामा के घर। मामा के घर, मामा के नहीं, नानी के घर। नानी के घर। नानी का घर है महाराज, नानी के घर दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो नानी का घर है वो बुद्ध जी की पावन धरती पर है। पावन धरती, तो इसलिए हमको वहाँ जाने का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इससे बड़ी बात है कि हम कार्ड बांटने जा रहे हैं जो हमारे एरिया की भावी प्रजाति है प्रमोद जी। प्रमोद जी, वाह वाह वाह। के साथ हम लोगों को मौका मिल रहा है। अरे महाराज दिखाते कार्ड बांटने के लिए। ये देखिए, ये इस बार के पार्षद का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग इनको जिताएंगे। अभी तो अपना विचार रखिए, अभी थोड़ा देखिए, अभी जब बोलना है बताइएगा तब हमको एंट्री करा देंगे आप। हाँ, चूंकि ये सड़क जो है अभी थोड़ा सा रस है, रस है। वो गन्ने का रस नहीं, हाँ। वो भीड़ वाला रस है। तो अब सुमित जी जैसे कि मान लीजिए अब ये थोड़ी शादी की बात है, अब कार्ड तो छपा ही गया है। जी जी। अब बांटने जा भी रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मन में गुलगुली मच रही है कि नहीं? जैसे कि कार्ड तो बांटने में जा रहा हूँ तो जैसे अब मुझे फील आ रहा है कि मेरा विवाह अब होने ही वाला है। अच्छा, अभी तो मुझे लगता था अभी तो समय है, लेकिन आज जो ये कार्ड है ये एहसास दिला रहा है कि अब आजादी छीनने वाली है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज। ऐसा ना सच है। ये ऐसा थोड़ी है महाराज कि अब क्या छिन जाएगी। ये देखिए, अब मैं जीवन के दूसरे पड़ाव में जाने वाला हूँ। एक कहते हैं कि एक ब्रह्मचर्य जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने वाला है मेरा। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। कमाल की होने वाली है जिंदगी। पता नहीं जिंदगी कमाल होगी कि कमल होगी कि कलम हो जाएगी। देखिए सुनिए, जैसा नहीं, देखिए फौजी बहुत अच्छी हैं और आपको जो पाबंदियां नहीं लगेंगी ये तो मैं जानता हूँ। नहीं देखिए, हम बता रहे हैं विवाह से पहले और विवाह के बाद लोगों का व्यवहार बहुत तेज बदलता है। अरे महाराज, फौजी भी देख जाएंगी ये वीडियो। कोई बात नहीं, देखने दीजिए। क्या सोचेंगे आपके बारे में? मतलब वो अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो शब्द है वो तो विवाह के बाद ही पता चलेगा ना। सही बात। उसके बाद पता चलेगा कि ऊंच किस करवट बैठता है। अच्छा जी। तो सुमित जी, हम लोग यहाँ रुके हैं किस लिए? वो टोल प्लाजा है सामने, फास्ट टैग बनाने के लिए। फास्ट टैग बनाना पड़ेगा। ये कुशीनगर का रोड है और ये क्या कहते हैं इसको महाराज? टोल। कुशीनगर वाला टोल है जी। और यहाँ पे फास्ट टैग बनवाने के लिए गए हैं अपने पिंटू जी। हाँ जी। और फिलहाल जो है हम लोग इधर हैं, सुमित जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं महाराज। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कार्ड बांटने जा रहे हैं अपने विवाह का, इतना खुश है कि क्या ही बताइए। हमसे खुश तो आप लग। और हमसे जो है वादा किए हैं ये कि अभी चल के 2 किलो लड्डू खिलाएंगे। अच्छा, अब खा लेंगे। महाराज पेट है मेरा। अच्छा सुने, आपसे कोई शर्त वक्त लगाए क्या वजन बढ़ाने वाला? हाँ, शर्त वजन बढ़ाने के लगाए महाराज। तो 2 किलो लड्डू खा लेंगे तो 2 किलो तो वही बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा मेरा। लेकिन देखिए, आप सुमित जी चल के पहले हमको एक बढ़िया जो हलवा खिलाइए, बढ़िया गाजर का। क्या हाल चाल सुमित जी? बढ़िया, अपना बताइए। अरे सुने हमारा आज कार्ड बांटने जा रहे हैं अपनी शादी का। हम शादी का कार्ड तो बांटने जा रहे हैं मामा के घर, मतलब नानी के घर। अब बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। खुश तो हैं, थोड़े डरे से भी हैं, पर ठीक है, कुल मिला जुला कर बढ़िया फीलिंग बा। अरे महाराज, शादी हो रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए? देखिए, शादी तो सबकी होती है महाराज, अच्छी से चलिए, ये बड़ी बात है। शादी तो सब की हो रही है, ये बात सही है विशाल जी। चलिए, अच्छे देखिए, मौसम बड़ा शानदार, मौसम बहुत सुंदर हुआ है, एकदम लाजवाब। आप कार्ड बांटने के लिए हो गया, बन गया, बस 2 मिनट और लगेगा। अच्छा ठीक है। बताइए महाराज, सुमित जी का शादी कार्ड बांटने जा रहे हैं हम लोग, और मौसम कितना सुहाना हो गया। मौसम को भी पता है, क्या पता है? सुमित जी वाला गाना गाने लगेंगे। कौन सा? मौसम है आशिकाना, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। जी। अरे वाह विशाल जी, कहाँ से? ऐसी बात है भैया, हमको तो एक गाना तो बनता है।
You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up. तो सुमित जी कितना दूर है अभी आपके नानी का घर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है अभी महाराज। ये बहुत दूर है महाराज अभी तो। अरे मान लीजिए कम से कम 20-25 किलोमीटर रहता समझ में आता। पीछे सुमित जी एक आदमी जा रहा था बाइक पे। हेलो। हाँ वही मैं कहने रहा था आपसे। तो पीछे वो चोटी बांधा हुआ था। मुझे लगा औरत थी। मुझे लगा महाराज वो औरत है, लड़की बाइक चला रही है। लेकिन जब मैंने उसका दाढ़ी देखा, हाँ वो भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी जब, हाँ तब समझ में आया कि अरे भाई कंफ्यूज ससुरा कर दे रहा है। लाइए ना, मुझे लगता है कि अब हम लोग सुमित जी के नानी के घर आ गए हैं। ये कौन सा, अरे महाराज ये क्या लिखा था वो मिट गया है क्या भाई? तो यहाँ पे बाएं मुड़ना है हम लोग को, बाएं मुड़ गए हम लोग। अब सुमित जी के नानी के घर आने ही वाला है। तुम तो गए थे ना? हाँ एक बार मैं गया था, पिछली बार तो आए थे। हाँ चलिए अभी गुजिया उजिया मिलेगा खाने को, क्योंकि होली बीता है तो गुजिया वगैरह तो रंग ना डाल। अरे ये भी हो सकता है क्या? अरे हम लोग यहीं रुक जाते हैं, आप ही जाइए बस। ऐसा है ना, कार जा नहीं पाएगी पिंटू जी, कार वर अंदर नहीं जा पाएगी, इधर ही रोकिए इधर ही रोकिए, हम लोग इधर ही बैठते हैं, सुमित जी को जाने दीजिए। और हमें लगता है कि हम लोग कुशीनगर बस अड्डे पर आ गए। खाना अरे कसया है हमारा ये तो, अरे बस स्टेशन है यही हमारा। कुशीनगर बस अड्डे पे हम लोग आ गए हैं। गोला बाजार। हमें लेकिन गोला बाजार जाना है। गोला बाजार रोड। देखते हैं अभी कोई चौराहा गोल दिखता है क्या, वही गोला बाजार होगा। खैर यहाँ बस अड्डा तो चला गया कुशीनगर का। लेकिन मुझे लगता है कि गोरखपुर से बढ़िया बस अड्डा है महाराज, क्यों है पिंटू जी? आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बेकार है, गोरखपुर से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे खराब हो सकता है बताइए? बेकार बात कर रहे हैं आप महाराज, ऐसे कैसे आप गोरखपुर के बस अड्डे को बेकार कर रहे हैं सुमित जी? महाराज गजब बात है। सुमित जी, हाँ तो हमारे बीच में आए हैं पिंटू जी, मतलब प्रमोद जी, जो कि जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि वो भावी पद के प्रत्याशी जो हैं पार्षद पद के, जनता सिकरी के, तो उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका, तालियों के साथ। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार पिंटू, सरनाम स्वर्गीय गेंदा प्रसाद। मैं सभी मित्रों, बंधुओं और सब्सक्राइबर और मेरे दर्शकों को अपने द्वारा एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, और इस वीडियो के द्वारा भी। मैं देखिए इस बार पार्षद पद प्रत्याशी के लिए पर्चा दाखिला कर रहा हूं, और आप सभी बंधुओं से मेरी निवेदन है कि आप एक बार मुझे भी मौका दें। आपने तो बहुत सारी बार बहुत लोगों को मौका दिया है, और वो उस टाइप के लोग थे जो पैसे खर्च करके पैसा ही बनाए हैं, कभी ग्राम सभा की विकास नहीं करी उन्होंने। और शिक्षा की अगर पूछा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं होगा प्रत्याशी जिसकी बैकग्राउंड शिक्षा कोई देखता है। और रहते भी सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया है कि मैं अपनी शिक्षा और सामाजिक ज्ञान का लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करूं, और जिसके लिए मेरा चुनाव लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज में भला करने के लिए आपको समाज में रहना ज़रूरी है। मेरे पिता एक सामाजिक आदमी थे, तो उनके कुछ लक्षण मेरे अंदर भी हैं, और मैं चाहता हूं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भला करने की कोई ज़रिया नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैंने पार्षद प्रत्याशी के लिए मैंने सोचा हूँ इस बार पर्चा दाखिला करने के लिए। और आप सबसे मेरी उम्मीद भी यही है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा का महत्व समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये चोर पार्टी है, पैसा खर्च करते हैं दारू की पिला खिला करके वोट कलेक्शन, सामाजिक तो होते हैं लेकिन शिक्षा की अभाव रहती है उनमें, तो वो शिक्षा का महत्व क्या, शिक्षा की वजह से कैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, और लोग भी अशिक्षित होने की वजह से ही अपना अधिकार भी गलत जगह पेश कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसीलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे भी अवसर मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा होने का कुछ लाभ मैं उठा सकूं आप लोगों की मदद करने के लिए। हाँ, सभी मतदाताओं से मैं एक अपील और करूंगा कि आप कभी अपना अधिकार ना बेचिए। हर एक इंसान का अधिकार अपना खुद का होता है। आप नोटा पे बटन दबा दीजिए। ये है कि अधिकार बेचना मतलब खुद पे विश्वास न करना। आपको खुद पे जब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो आप दूसरों के बारे में या अपनी फैमिली, अपने लोगों के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप पहले खुद पे विश्वास करिए, अपने अधिकारों को ना बेचिए। आपको कोई नेता पसंद नहीं है, मैंने कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। कोई नेता पसंद नहीं है, वोट न दीजिए, नोटा पे बटन दबा दीजिए, लेकिन अपने अधिकारों को ना। अरे प्रमोद जी, अरे बहुत बहुत शानदार, क्या शानदार बात शानदार स्पीच इन्होंने कही। अरे आप जीत गए महाराज,
देखिए जनता जनार्दन का साथ देगी, ऐसा हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है। और इसी के साथ हम लोग आज का इंटरव्यू समाप्ति की तरफ ये चूंकि देखिए बढ़ाते ये हैं। प्रमोशन वोशन नहीं था, जी ये चूंकि प्रमोद जी जो है हमारे साथी हैं, जी जी साथ रहते जी। हैं, और ये अगर जीतेंगे तो हम जीतेंगे। हम जीतेंगे हम महाराज, मतलब आप लोग जीतेंगे। बड़ी खुशी होगी हम लोगों की जी। कि एक अच्छा नौजवान युवक ये अपने गांव का जो है और बागडोर संभाल देखिए रहा जिस है। तरह से युवा जो हैं हमारे, मतलब क्या कहते हैं, राजनीति से दूर भागते चले जा रहे हैं, उनको इससे इन्वॉल्व करना जरूरी है। बिल्कुल है महाराज, जब तक युवा नहीं आगे आएंगे देश नहीं का हो विकास पाएगा। संभव नहीं है। जी जी। बताइए बुढ़वे कब तक देश चलाएंगे? नहीं नहीं, देखिए और ठीक है। भैया मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप किसी भी नेता को जिता देते हो तो उसकी पार्टी या उसके संबंध इतने बड़े होते हैं, आप अपनी सिफारिश लेके जाने में संकोच करते हैं। मेरे जैसा गरीब प्रत्याशी अगर आज जीतता है तो मुझसे आपको कोई सिफारिश करने में संकोच नहीं होगा। आप तो कहेंगे कि बच्चा है, इससे कोई भी काम करा सकते अरे हैं। अब साथी मेरी है बात- महाराज, हम लोग मेरी मित्र बात समझ सुनेगा। के आपको कहेंगे हैं? तो मैं सभी से भाई- यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार विश्वास करके मुझे भी मौका दीजिए। नहीं देखिए प्रमोद जी आप जीतेंगे, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आभार, और आपने दर्शकों का भी आभार। दर्शकों का आभार जो अभी तो सुना नहीं, हाँ जो उन्होंने इतना अच्छे से सुना बात को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। सुने हमारा सुमित जी जो है कुछ मिठाई वगैरह लेने गए हैं। अभी देखिए जैसे कि मामा के वहाँ से हम लोग अब दीदी के वहाँ पहुँचने वाले हैं रामकोला, तो जाहिर सी बात है बहनों के घर जाया नहीं, जाता है तो मिठाई ले जाना अनिवार्य है। ये बात, क्योंकि रक्षाबंधन में हम लोग को मिठाई खिलाते हैं हाँ, महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिठाई अगर नहीं भी ले जाते हैं तो पहुँचने के बाद खुद में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती बेकार है। लगता है। अभी वो कि बात हो यार, रही थी एक हाँ, जगह। एक जगह बात उभर एक भी जगह गई है उन्होंने बोला कि मिठाई अब तक नहीं आया। मिठाई नहीं लेके आना बेइज्जती हो चाहिए। गया महाराज। तो उससे कुछ सीख तो मिला सीख कि मिला। अगले जगह जहाँ जाए मिठाई लेके जाए। अब देखिए सुमित जी हम लोगों के लिए कुछ मिठाई लाते हैं कि नहीं, एक आध दो ठो कम से कम खिलाना है। गजब महाराज।